तो क्या रिवीजन हम लोग करेंगे सबसे पहले जीएसटी। ओके, सो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का। ठीक है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जीएसटी। तो एक एक चीज पहले समझ लो, जीएसटी में क्या क्या होती है, जीएसटी क्या होता है, उसके बाद मैथ्स के सवाल सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझो जीएसटी होती क्या है। देखो, हर चीज पे टैक्स लगता है। ये मार्कर लोगे, 5 रुपए का मार्कर, 2 रुपए इसमें टैक्स लग गया। ठीक, अभी टैक्स लगता क्या है? देखो, कोई भी प्रोडक्ट होता है, ठीक, प्रोडक्ट बनता है चीजों से मिलके, वो होती है जिसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट बनता है रॉ मटेरियल से। अब काफी सारे रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ पर ही होते हैं, और कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बाहर से भी मंगाने पड़ते हैं। तो अब अगर कोई चीज हम बाहर से खरीदेंगे, ठीक है, फ्रॉम एनी कंट्री, तो हमें उसे क्या करना होगा, टैक्स देना पड़ा होगा। टैक्स देना पड़ा होगा। तो देखो, अगर कोई भी कंट्री हम किसी जगह पे टैक्स चुकाएंगे तो तुम लोग को भी टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, 14 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लगते थे। सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स इसको बोलते हैं। ऐसे करते करते 14 टैक्सेस लगते थे। फिर धीमे से गवर्नमेंट बदली और 2016 के अराउंड गवर्नमेंट ने क्या करा, एक नया टैक्स सिस्टम लेके आया जिसे बोलते हैं जीएसटी। पहले 14 टैक्सेस लगते थे, उनको कट करके अब कितने कर दिए गए, 2 टैक्सेस। ठीक है, 14 टैक्सेस से 2 टैक्सेस में डिफरेंट आ गया। अब ये 2 टैक्सेस होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। तो दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक क्या होता है सीजीएसटी, एक क्या होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, और एसजीएसटी होता है स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, तो 14 डिफरेंट टैक्सेस को काट के लाया गया 2 तरह के टैक्स। अब जो क्लास 10 में इसके सवाल होते हैं, समझना बात, ये सवाल नॉर्मली वैसे ही होते हैं जैसे बाकी टैक्सेस के सवाल होते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। बस इसमें क्या है, हमको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो जीएसटी समझ में आया। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, ये टैक्स को हम सब पे करते हैं। इस टैक्स को हम दूसरी भाषा में इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो हमसे डायरेक्टली ना लिया जाए। जैसे अगर 5 रुपए का आपने बिस्किट खरीदा, अब 5 रुपए के बिस्किट में अगर 10% टैक्स लग रहा है तो कितना हो गया, 50 पैसे का टैक्स। यानी 5 रुपए में 50 पैसे टैक्स है, वो 4.5 से 5 रुपीस का बन गया। बिस्किट की कॉस्ट 4.5 रुपीस और उसमें 0.5 रुपीस हमारा टैक्स ऐड होके बन गया 5 रुपीस। हम लोग दे तो 5 रुपए है, हम लोग को लग रहा है तो पूरा केवल बिस्किट का ही पैसा दे रहे, बट इस पैसे में टैक्स इंक्लूडेड होता है। इसीलिए जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदो जो खासकर खाने की चीज हो या पैकेट बंद हो, जैसे कि तुम्हारा क्या गया, बिस्किट आ गया, स्नैक्स आ गए या नमकीन आ गई, तो उसके जहां पे प्राइस लिखा होता है ब्रैकेट में एक चीज लिखी होती है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये पढ़ा होगा, पढ़ा है? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो आपने एमआरपी पे करी है उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझते हैं कि सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, कब लगते हैं और किस प्रकार से टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले समझ लो कि सबसे पहले तो सबसे बड़ा होता है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी इसका नाम है, इसको कैटेगराइज किया गया है सीजीएसटी और एसजीएसटी। वैसे एक और होता है आईजीएसटी, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब कोई भी चीज आती है, ठीक है, मान लो मैंने एक बिस्किट के लिए मैदा चाहिए। मैदा किससे बनता है, गेहूं से। गेहूं कौन देगा, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट गेहूं देगी, स्टेट गवर्नमेंट भी देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी। कैसे भाई, जैसे
स्टेट गवर्नमेंट के मान लो उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं, यूपी हमारा जहां पे हम रहते हैं। अब यूपी में अच्छी खासी मात्रा में वीट होता है, गेहूं जिससे मैदा बनाया जाता है, उसको महीन पीसकर। लेकिन वीट की खपत ज्यादा है, वीट की खपत ज्यादा है, लोग ज्यादा है, भाई उसमें 5वां 6वां नंबर आता है यूपी का पॉपुलेशन वाइज। तो वीट की खपत ज्यादा, तो यूपी में वीट की जो कमी है वो कैसे पूरी होगी? उसने क्या किया? पंजाब से वीट लिया। पंजाब से क्या लिया? वीट लिया। पंजाब ने यूपी को वीट दिए। तो अभी जो पहले वीट मिल रहा था यूपी में, यूपी के लोगों को, वो था स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसमें कोई टैक्स लगता है तो वो एसजीएसटी के अंदर आता है। लेकिन जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से खरीद कर आपको देती है तो उसमें एसजीएसटी भी लगता है और सीजीएसटी भी लगता है। कितनी बात समझ में आ गई? जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे ध्यान रख लेना, तो उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों इंक्लूडेड होता है। कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें एसजीएसटी भी सॉल्व करना होगा, सीजीएसटी भी सॉल्व करना होगा, ये पॉइंट ध्यान। और एसजीएसटी और सीजीएसटी की परसेंटेज कितनी होती है कि मान लो कितना परसेंट एसजीएसटी को मिलेगा, कितना परसेंट सीजीएसटी को। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी हमेशा हमेशा इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स पाते हैं। आई बात समझ में? अभी कई लोगों को जब यहाँ पे एक डाउट होगा कि सर जब हम दो अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं तब तो आईजीएसटी लगता है। मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये समझाने की बात कर रहा हूं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैसे प्रैक्टिकली यूज होता है। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिएगा पहले कि सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर परसेंटेज पाते हैं। मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज है, इसमें ये इसका क्या है? कॉस्ट प्राइस, इसमें 18% जो है हमारा जीएसटी लग रहा है। 18% क्या लग रहा है? जीएसटी। तो जब हम इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में देंगे तो 9% सीजीएसटी को जाएगा और 9% एसजीएसटी को भी जाएगा। ठीक है, जितना आपका पैसा होगा उतना एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों में बराबर बराबर बढ़ता है। इतनी बातें समझ में आई? चलिए अब देखो खरीदारी कैसे होती है। कोई भी चीज हम खरीदते कैसे हैं उसको समझते हैं, उसके बाद और चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, सबसे पहले तो देखिए जब कोई चीज खरीदी या बेची जाती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेडिंग। पढ़ा होगा। कोई चीज हमने आपसे खरीदी तो हमारे और आपके बीच में ट्रेडिंग हुई, आपने इनसे खरीदी तो इनके और आपके बीच में क्या हो गई? ट्रेडिंग। अब एक चीज और, ट्रेडिंग भी होती है 2 टाइप्स की। किसी एक कंट्री के अंदर मैं बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग होती है 2 टाइप की। जब इनसाइड स्टेट हो, ठीक, मतलब मान लो हम यूपी के हैं, हमारी दुकान है फ्रिज की, तो यूपी में सहारनपुर भी पड़ता है और यूपी में ही लखनऊ भी पड़ता है। अब लखनऊ का कोई व्यक्ति सहारनपुर से आकर अगर फ्रिज खरीदता है तो ये इनसाइड स्टेट से भी, ठीक है, उस स्टेट के अंदर ट्रेडिंग हुई और इस ट्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग। इंट्रा स्टेट ट्रेड, इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग, इंट्रा स्टेट सेल्स, जो भी आपको बोलता हूं। तो एक शहर की बात करूंगा, एक राज्य के अंदर 2 अलग अलग शहर हो या सेम शहर हो, उससे मतलब नहीं। राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर पार्टिकुलरली अगर सेल हो रही है तो वो इंट्रा स्टेट ट्रेड कहलाती है। अगर यूपी का लखनऊ और यूपी का आगरा दोनों कहां है? यूपी में, तो इस टाइप की ट्रेडिंग क्या कहलाएगी? इंट्रा स्टेट ट्रेड। और ऐसे में जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में बट जाएगा। ठीक है, विल बी डिवाइडेड इक्वली। क्या होगा? जैसे ही जीएसटी लगेगा जब भी किसी एक स्टेट के अंदर, तो अगर 18% है, 18 जितना भी, मैं 18 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 18, 24 पढ़ा होगा, ये कॉमन जीएसटी होते हैं। ठीक है,
तो 18% में 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या होता है फिर समझ लेते हैं। पहले इनसाइड स्टेट अगर ट्रेडिंग होती है तो हम उसको नाम देते हैं इंट्रा स्टेट ट्रेड। इंट्रा स्टेट ट्रेड क्या होती है? किसी एक स्टेट की दो सिटीज या सेम सिटी में दो लोगों के बीच जब ट्रेडिंग होती है। मान लीजिए आप सब्जी लेने गए, आप अपने ही शहर में सब्जी लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं हमको आलू लेनी है, अरे हम बहुत ज्यादा थोड़ा दूर जाके जहां पे थोड़ी सस्ती मिल रही उस प्लेस से ले लेंगे। पर ऐसा तो है नहीं हमको सब्जी लेनी है तो हम पंजाब जाएंगे, हम सब्जी तो लेंगे यहीं से ना भाई। अगर मान लो हम कानपुर में रहते हैं उत्तर प्रदेश में, कोयला नगर से सब्जी ले आएंगे, रामा देवी से ले आएंगे। अब ये तो है नहीं कानपुर में रहते हैं दिल्ली से सब्जी लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकुलरली छोटी चीज है। अब बहुत बड़ी चीज की भी अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए आपको फ्रिज लेनी है तो फ्रिज भी आप किसी पास के स्टोर से ही लाएंगे। कूलर लेना है, एसी लेनी, इवन आपको कार भी लेनी है तो आप बहुत ज्यादा सिटी बदलेंगे ना कि स्टेट बदल देंगे, है ना। स्टेट तब बदलता है इंसान जब बहुत बड़ी चीज हो जो यहाँ पर मिले ही ना, उस स्टेट में पॉसिबल ही ना हो, तब ऐसी कंडीशन पे हम लोग स्टेट बदलते हैं। तो आप शहर बदल रहे हैं या शहर सेम है, केवल लोकेशन बदल रहे हैं, उन दोनों ही कंडीशन पे इंट्रा स्टेट ट्रेड होगा। और जो जीएसटी होगा, मान लो 18% हमारा जीएसटी है तो वो 99% के दो इक्वल जीएसटी में बढ़ जाएगा। ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब बिटवीन टू स्टेट्स हो। अब ये सेकंड कंडीशन है जो अभी हम इधर से बता रहे थे कि अगर एक दिल्ली का हो और एक कहीं और सिटी का हो, स्टेट के बाहर की कोई सिटी है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति है दिल्ली में, एक पर्सन है दिल्ली में ट्रेडिंग करता है किसी भी एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की या किसी भी चीज की, और एक आगरा का व्यक्ति है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर को लेने आता है। अब वो सॉफ्टवेयर है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पार्टिकुलरली दिल्ली में ही प्रोवाइड होता है, तो उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वो जो कस्टमर है वो आगरा का है। तो आगरा का कस्टमर कहां से खरीद रहा है? दिल्ली से। तो इन दोनों के बीच जो ट्रेडिंग होगी वो दो स्टेट्स के बीच में हो रही है और उसे बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेडिंग। इंटर स्टेट ट्रेडिंग या इंटर स्टेट ट्रेडिंग, याद रखा समझ लो। अब देखो इंटर स्टेट ट्रेड समझ में आ गया। इसमें मैंने एग्जांपल दे दिया ऊपर की तरीके से, जब दिल्ली और आगरा में हो और ऐसे में जो जीएसटी लगेगा, जो भी जीएसटी लग रहा है, मान लो 18% जीएसटी लग रहा है, ये पूरा का पूरा जीएसटी कहलाएगा आईजीएसटी और पूरा जीएसटी चला जाएगा इसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अगर 18% है तो 18% पूरा जीएसटी आईजीएसटी हो जाएगा और ये चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसमें एक बात ध्यान से याद रख लेना कि कभी भी जीएसटी आईजीएसटी में बढ़ेगा नहीं। अगर आईजीएसटी है तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, यानी अगर इंटर स्टेट ट्रेडिंग हो रही है तो पूरा जीएसटी कहां चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और अगर इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग हो रही है, मतलब एक ही स्टेट के दो सिटीज के बीच अगर ट्रेडिंग हो रही है या एक ही सिटी के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, तो वो जीएसटी दो इक्वल अमाउंट में सीजीएसटी और एसजीएसटी में बढ़ जाएगा। 100 रुपए टैक्स आया गवर्नमेंट के पास, 50 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास, 50 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े तो देखो दोनों टाइप समझ में आ गए। अब बात आती है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तो इसके लिए 3-4 पिन पॉइंट है, याद रख लेना, पक्का क्वेश्चन सॉल्व कर। देखो पहला पिन पॉइंट क्या है? प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है? जीएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में जीएसटी दे देगा, उसी में प्रॉफिट दे देगा, उसी में लॉस दे देगा, और फिर कंफ्यूजन ये आती कि पहले प्रॉफिट लॉस निकालना है या टैक्स लगा के प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझो। मान लो हम एक शर्ट बेचते हैं, खराब चल रही है, शर्ट बेचते हैं, 100 रुपए की शर्ट है, ठीक, उसमें जीएसटी हमारा 10% है, ठीक है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 रुपीज है, ठीक है। तो टैक्स कितना दिया? बहुत सिंपल क्वेश्चन देखा, ये एग्जांपल है स्टेप बाय समझने के लिए।
गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स कैसे लेती है? गवर्नमेंट टैक्स लेती है जो कॉस्ट पे आपने बेचा, कोई चीज आपकी लॉस में बिक रही है तो पहले हम लॉस निकालते हैं, उसके बाद टैक्स लगाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट आपको टैक्स हमेशा आपके प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी होगा, प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट सही, लॉस हो रहा है लॉस सही, सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे? सीपी प्रॉफिट या लॉस से एसपी निकालेंगे। मान लीजिए एसपी हम प्रॉफिट के थ्रू निकाले तो सीपी प्लस प्रॉफिट कितना हो गया? 105 रुपीस। अब जो जीएसटी पेबल होगा, जीएसटी पेबल वो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है कि 105 रुपीस का हमारा जीएसटी है, 105 रुपीस हमारा क्या अमाउंट है, जीएसटी परसेंटेज कितना है? 10% है, तो उसका सीधा सीधा आप 10% निकाल दीजिए। 10 रुपीस 5 पैसे हमारा टैक्स है, 10 रुपीस 5 पैसे हमारा टैक्स है। आई बात समझ में? क्वेश्चन का स्टेप क्या होता है? सबसे पहले आपको सीपी दिया जाएगा, सेकंड स्टेप में उससे आपको प्रॉफिट लॉस इफ गिवन। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट लॉस ना गिवन हो, क्वेश्चन ऐसा हो कि 10,000 की कोई चीज है 11,000 में बेच दी गई, इतना परसेंट जीएसटी, बताओ जीएसटी कितना हुआ? डायरेक्ट। ठीक है, तो एसपी से कर लेंगे। अगर एसपी नहीं दिया गया है, प्रॉफिट या लॉस है, तो थर्ड स्टेप में हम लोग एसपी निकाल देंगे। एसपी निकालने के बाद फोर्थ स्टेप में टैक्स कैलकुलेशन। ये 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सीपी आपको गिवन होगा, सीपी की जगह कभी-कभार एसपी गिवन होता है तो उसमें क्वेश्चन को एक्स मान के लेट करके सिंपलीफाई करते हैं। वो जैसे हम एग्जांपल लगाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीपी गिवन होता है, फिर प्रॉफिट या लॉस होता है। प्रॉफिट या लॉस अगर गिवन है तो, नहीं गिवन है तो ये स्टेप छोड़ देंगे, एसपी पे आ जाएंगे, सीपी और एसपी डायरेक्टली दिया जाएगा उस क्वेश्चन में। और फिर कितने परसेंट टैक्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आई, कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो 4 स्टेप हमारे पास मेजर है। पहला सीपी, दूसरा प्रॉफिट लॉस क्या गिवन है, तीसरा प्रॉफिट लॉस के आधार पे हम एसपी निकालते हैं। कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके आधार पे हम एसपी निकालते हैं। और एसपी निकालने के बाद हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 मेजर स्टेप्स हैं। ओके, तो यहां तक समझ में आया? अब देखो 2 टर्म आखिरी बचे हैं, उन 2 टर्म को समझ लो। तुम्हारा जीएसटी का जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस बचेंगे। उन 2 टर्म में पहला टर्म होता है हमारा इनपुट जीएसटी, इनपुट/आउटपुट जीएसटी, एंड द सेकंड टर्म इज टैक्स लायबिलिटी। इसमें क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है और नॉर्मली थ्योरी में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। इनपुट आउटपुट जीएसटी एंड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? ठीक है, समझते हैं। मैं होलसेलर, आर्यन एक रिटेलर है, आकांक्षा एक क्या है? कस्टमर है। हम होलसेलर, आर्यन रिटेलर और ये कस्टमर, और हम बेचते हैं चने। ठीक, 100 रुपए किलो चने बेच रहे हैं। हम क्या बेच रहे हैं? चने। ठीक, यहाँ पे होलसेलर है, अपना नाम अच्छे से लिखें, नाम बड़ी काम की चीज है ना, सत्यम वर्मा। इसके बाद रिटेलर है आर्यन प्रजापति। ठीक, एंड थर्ड वन कस्टमर है आकांक्षा यादव। 3 लोग हैं। ठीक, अब हमारी थोक में चने की दुकान है, मतलब सीधा खेत से उखाड़ के लाते हैं, बेच देते हैं। इतना चना है हमारे पास।
तो अब इन तीन चीजों में समझना। मान लो चने की बात छोड़ देते हैं, कुछ अच्छा सा ले लेते हैं। मान लो अब आकांक्षा क्या खरीदेगी, आकांक्षा खरीदेगी लिपस्टिक। तो हमारा मेकअप का बिल्कुल बेहतरीन होलसेलिंग का काम है। तो मैंने आईलाइनर बेचना शुरू किया, ठीक, और आईलाइनर होलसेल पे मैंने एक कार्टन बेचा। तो कॉस्ट प्राइस या फिर हमने लिख दिया होलसेलर sold a carton of eyeliner at rupees 1000 का मैंने एक कार्टन बेचा। बहुत सस्ता लग रहा होगा, बस इतना में ऐसा होता नहीं, बस मैं ऑफर दे रहा हूँ, ठीक। आईलाइनर कितने का, 1000 रुपीज का, एंड दैट कंटेन्स 10 पीसेस, ठीक। क्वेश्चन समझते जाइएगा। होलसेलर ने एक कार्टन आईलाइनर बेचा 1000 रुपीज का, जिसमें 10 पीसेस थे। टू अ रिटेलर sold this eyeliner at ₹12 per piece to a customer if the rate of GST is, मेकअप प्रोडक्ट्स में जीएसटी ज्यादा लग रहा है, तो मेकअप प्रोडक्ट्स में करंटली कितने परसेंट लग रहा है, लेट अस अज्यूम 18%, बट इट मे बी मोर, 18%, then find what we have to find, input output GST and tax liability। यहां से टर्म समझिए, आसान क्वेश्चन लिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई चीज है दो बार बिक रही है, ठीक है। अब हर चीज दो से ज्यादा ही बार बिकती है, क्योंकि एक बार जो प्रोडक्शन हाउस से वहां से निकलता है, फिर एक बार होलसेलर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, तब जाके कहीं कस्टमर के पास पहुंचता है। तो कोई भी चीज हो एक से ज्यादा बार बिकती है, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज है जो दो बार बिक रही है। एक होलसेलर है सितंबर में, उन्होंने आर एन प्रजापति को 1000 रुपीस का एक आईलाइनर का कार्टन बेचा, और उस कार्टन में 10 पीसेस थे। अब 10 पीसेस का जो, यानी कि 10 रुपीस का 1 पीस पड़ा, और सेम उन्होंने एक रिटेलर ने एक उसको बेचा, क्या नाम है, कस्टमर को 10 रुपीस पर पीसेस में, और जीएसटी परसेंट अगर 18 है तब हमको फाइंड करना है इनपुट जीएसटी एंड टैक्स लायबिलिटी। क्या फाइंड करना है, इनपुट जीएसटी एंड टैक्स लायबिलिटी। तो अब ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, तो समझो। हमने आपको एक चीज बताई कि जीएसटी लगती है सेलिंग प्राइस में। अगर कोई चीज 100 रुपए की बिक रही है तो 100 रुपीस के अकॉर्डिंग उसमें जीएसटी लगेगा। अगर कोई चीज 10 रुपीस की बिक रही है तो 10 रुपीस के अकॉर्डिंग उसमें जीएसटी लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जीएसटी बिक रही है, जीएसटी बिक नहीं, सॉरी, जीएसटी लग रहा है 18% एट 10 रुपीस पर पीस, और हमको इनपुट जीएसटी निकालना। तो इनपुट आउटपुट जीएसटी क्या होता है समझिए। जब सबसे पहले जो चीज बिकी होगी, भले ही होलसेलर ने ना बेची हो, मान लीजिए हमने कार खरीदी एक रिटेलर से, रिटेलर ने मुझे बेची, मैंने किसी और को बेच दी, तो जो पहला सेलर होगा वो जिस जीएसटी को पे करेगा, फर्स्ट सेलर, यहाँ पे फर्स्ट सेलर कौन है, होलसेलर, वो जिस जीएसटी को पे करता है उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। सेकंड सेलर जिस जीएसटी को पे करता है उसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, और दोनों जीएसटी का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। यानी ये फर्स्ट सेलर होता है, ये सेकंड सेलर होता है, एंड ये जीएसटी डिफरेंस होता है। अब अगर मान लो हमको इसी में ही जीएसटी निकालना है, तो जीएसटी कैसे निकालेंगे। 1000 रुपीस है 10 पीसेस का, उन्होंने 12 रुपीस के साथ एक कार्टन पूरा बेच दिया। तो एसपी ऑफ अ कार्टन
₹1000, ठीक। जीएसटी कितना है, जीएसटी रेट 18%। तो अब यहाँ पे जो जीएसटी निकलेगा इस 1000 के अकॉर्डिंग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी निकाल लो। इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, 1000 का 18%, यानी कि 180 रुपीज हमारा क्या हो गया, इनपुट जीएसटी। ये वही जीएसटी है जो होलसेलर ने पे करा। आई बात है क्या में? अब आउटपुट जीएसटी निकालना है, तो इसी के आगे सेकंड क्वेश्चन के लिए एसपी ऑफ अ सिंगल पीक कितना है, ₹12। सो एसपी ऑफ ₹12 नहीं, ₹120 होगा, मैंने यहाँ पे डबल कर दिया था, 120, ठीक है। तो एसपी ऑफ 10 पीसेस कितना हो जाएगा, ₹1200 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसा मैंने पिछले सवाल बताया था, स्टेप्स याद होंगे, सीपी, प्रॉफिट, एसपी। अब यहाँ पे सीपी और डायरेक्टली एसपी दे दिया गया है, हमको प्रॉफिट का कोई दिया नहीं गया है। अगर दिया गया होता तो कैलकुलेट करते, नहीं दिया गया है, हमसे पूछा भी नहीं गया तो हम उसको कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। एसपी निकाल लिया डायरेक्टली, एसपी कितना आया, 1200 आया। अब 1200 के अकॉर्डिंग सिंपलीफाई करो। अब यहाँ पे जो जीएसटी निकलेगी, क्योंकि ये फर्स्ट सेलर हुआ, ये सेकंड सेलर के थ्रू जो जीएसटी आएगी, वो जीएसटी हमारी क्या होगी, आउटपुट जीएसटी। जीएसटी का स्लैब वही रहेगा, अगर किसी चीज पे 18% है तो वो 5 बार बिके, 6 बार बिके, 7 बार बिके, हर बार उस पे लगने वाला जो टैक्स है वो 18% ही होगा, ना वो घटेगा और ना ही वो बढ़ेगा, ये ध्यान रख लेना। तो हमारा जीएसटी का स्लैब कितना, 18% है। 18% किसका, 1200 का। तो आउटपुट जीएसटी निकालो, 1200 का 18% काट दो, 18 टू 36, 18 1 83, 21, 216 रुपीस। ये जो आया है ये हमारा इनपुट जीएसटी है, ये हमारा आउटपुट जीएसटी है। इसी में मान लो थर्ड क्वेश्चन कह दे टैक्स लायबिलिटी बताइए, तो टैक्स लायबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, दोनों को माइनस कीजिए। आउटपुट कितनी है 216, इनपुट कितनी है 180, माइनस कर दीजिए कितना आएगा 20 और 16 36 रुपीस, ये आंसर आएगा। अब कई बार वो डायरेक्टली टैक्स लायबिलिटी भी नहीं पूछेगा, वो कह देगा फाइंड द जीएसटी या फाइंड द नेट जीएसटी पेड बाय रिटेलर। तो यहां पे आपको 216 दिख रही है, लेकिन 216 में से 180 उसने रिकवर कर रही, ये 216 जो लगी 180 में इंक्लूड करके लगी, तो उसने एक्चुअली कितनी पे करी 36। दिख कितना रहा है 216 और निकली कितनी 36। तो वो दो लैंग्वेजेस में एक ही क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो इतनी बात समझ में आई, ये जीएसटी के सारे मेन टर्म्स हैं, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरनेट ट्रेडिंग, आई जीएसटी, और तीनों के नाम याद रखिए। सी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, एस जीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, आई जीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इंटीग्रेटेड का मतलब है इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों इन्वॉल्व है। जैसे क्वेश्चन में भी देखा था सी जीएसटी में क्या हो रहा था, दो जगह बढ़ रहा था, आई जीएसटी में 3% ही था। तो क्वेश्चन करते हैं कुछ बहुत, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होंगे क्लास 10th एमएल अग्रवाल मैथ से कराए जाएंगे। तो जिनके पास बुक है उनके लिए ठीक है, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए भी ठीक है, रिवीजन होता जाएगा, नया सिलेबस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम एमएल अग्रवाल से कराएंगे, ठीक है। एमएल अग्रवाल को ये पेपर कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, साइड में आपको दिखता जाएगा क्वेश्चन। An article is marked ₹15,000
a dealer sells it to a customer at 10% profit if the rate of GST is 12%, ठीक है, मतलब an article is marked at ₹15,000, पहली लाइन क्वेश्चन। तो आर्टिकल इज मार्क, अब ये मार्क कैसे किया गया? आपने कभी भी कोई शर्ट खरीदी हो या कुछ भी खरीदा हो तो बॉक्स जो होता है उसमें स्टिकर लगा होता है, इतने रुपीस का ये प्रोडक्ट है, तो वो रुपीस का जो प्रोडक्ट है वही लिखा है एंड आर्टिकल इज मार्क। तो मार्क्ड प्राइस कितना है हमारा? ₹15,000। अच्छा एक चीज ध्यान रख लेना कि कभी भी मार्क्ड प्राइस डज नॉट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस अलग है, कॉस्ट प्राइस अलग है, सेलिंग प्राइस अलग है और मैक्सिमम रिटेल प्राइस अलग है। एक्चुअली मैक्सिमम रिटेल प्राइस और मार्क्ड प्राइस एक जैसे ही हो जाते हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस तीनों अलग अलग है। कोई चीज अगर 100 रुपए की लिखी 10% डिस्काउंट हो गया तो 90 रुपए की आपको मिली। तो यहां पे SP 90 हो गया, मार्क्ड प्राइस 100 हो गया। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम नहीं हो सकता। एंड नाउ द गिवन डिस्काउंट इधर सेकेंडरी लाइन में लिखा है इफ द रेट ऑफ द डिस्काउंट इज 10%। सेकंड लाइन में लिखा है रेट ऑफ डिस्काउंट is 10%, okay, and the GST applicable is 12%। GST कितनी दी गई है? 12%। फाइंड, फर्स्ट चीज हमको फाइंड करनी है द GST पेबल का मतलब कितनी GST हमको पे करनी है। एंड सेकंड थिंग टोटल अमाउंट ऑफ द मटेरियल या टोटल अमाउंट ऑफ द आर्टिकल। क्वेश्चन समझिए एक एक चीज। मार्क्ड प्राइस 15,000 की है, उसमें 10% की छूट दे दी गई, 12% GST ऐड कर दिया गया, कितने की चीज बन गई? मार्क्ड प्राइस, मैंने अभी बताया कि मार्क्ड प्राइस डज नॉट इक्वल टू SP, डज नॉट इक्वल टू CP। मार्क्ड प्राइस SP CP कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ये तीनों अलग अलग होते हैं। मार्क्ड प्राइस स्टिकर प्राइस को बोलते हैं जो किसी भी चीज में लगा होता है। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें कोई चीज बेची जा रही होती है, और कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें वो चीज तैयार हुई है, लागत जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे और हमको दूसरी चीज GST निकालने के लिए हमको ना तो मार्क्ड प्राइस इंपॉर्टेंट होता है ना कॉस्ट प्राइस, हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? सेलिंग प्राइस। गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं होता आपको वो चीज कितने में पड़ी है, गवर्नमेंट टैक्स उस पे लेती है जितने पे आप वो चीज बेच रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो भी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टैक्स, अगर आप किसी चीज को लॉस में बेच रहे हैं तो लॉस के अकॉर्डिंग टैक्स। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो अब यहाँ पे मार्क्ड प्राइस कितना है? 15,000, रेट ऑफ डिस्काउंट 10%। तो सबसे पहले SP निकाले। तो सबसे पहले SP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SP होता है मार्क्ड प्राइस माइनस मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपलीफाई कर ले तो 15,000 की कोई भी चीज है उसमें 10% का डिस्काउंट है, तो 15,000 का 10% निकालिए। इसको एक सिंपल ट्रिक से भी करा जा सकता है। जब किसी भी चीज का आपको रेट निकालना है कि मान लो 100 रुपए कोई चीज है तो 20% का डिस्काउंट है, तो डायरेक्ट तरीका क्या होता है? उसी चीज का मान लो 15,000 की चीज थी, 10% का डिस्काउंट था, तो आप डायरेक्टली 90% निकाल दीजिए, तब भी आंसर वही आएगा। अगर कोई चीज फिक्स अमाउंट की है, इतने अमाउंट की है, उस पे इतने परसेंट डिस्काउंट है, जितने परसेंट डिस्काउंट है उसको 100 में से माइनस करके बचा हुआ जो परसेंट है उतना परसेंट निकाल दीजिए। यहाँ पे 10% था, 100 में 10 माइनस करा कितना आया? 90। तो 15,000 का डायरेक्ट 90% निकाल देंगे तो भी सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसे करने की जरूरत, अगर आपको सही लगे तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो ऐसे करिए। अब सिंपलीफाई करिए, ये हो जाएगा 15,000
माइनस 2 1 1500 15,000 में 1000 का 14,500 में 13,500 एसपी कितना आ गया 13,500। इसी में अगर हमको कहना रेट ऑफ डिस्काउंट कितना सॉरी अब हमारा देखो जीएसटी कितना है रेट ऑफ जीएसटी 12% है ठीक है। तो जीएसटी निकाल लो भाई जीएसटी किस पे लगता है एसपी पर एसपी का कितना 12% निकालो एसपी कितना दिया गया है 13500 into 12 upon 100 2020 कैंसिल मल्टीप्लाई करो 12 5 जा 60 12 3 जा 36 और 3 39 12 1 जा 12 और 3 1590 तो 1590 का हमारा क्या आ गया जीएसटी। ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो अगर इसी क्वेश्चन तुमको जीएसटी निकालने की जगह कह दे सी जीएसटी और एस जीएसटी बताइए तो उसको कैसे करेंगे। तो उसको दो तरीके हैं या तो इस 12% को 6% और 6% में डिवाइड करिए या फिर सी जीएसटी इक्वल्स टू एस जीएसटी इक्वल्स टू नेट जीएसटी बाय 2 कर दीजिए। सी जीएसटी एस जीएसटी इक्वल होता है और हाफ हाफ बढ़ता है तो टोटल जो अमाउंट आया उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 1590 अपॉन 2 डिवाइड करिए 2 7 जा 14 90 2 9 जा 18 5 जा 10 795 आएगा सी जीएसटी 795 आएगा एस जीएसटी क्लियर। अब आखिरी क्वेश्चन टोटल अमाउंट तो टोटल अमाउंट क्या होता है कैलकुलेशन गलत अब इसमें देखो डिवाइड कर तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 अब इसके बाद कितना आएगा 200 810 रुपीस सीजीएसटी एंड 810 रुपीस ही एसजीएसटी आ जाएगा। ये कैलकुलेशन पे माइनर मिस्टेक हो गई तो सीजीएसटी एसजीएसटी तो आ गई। अब कह रहा है टोटल अमाउंट तो कभी भी जब आप कोई चीज खरीदेंगे तो बिल दो चीजों से मिलके बनता है कोई चीज कितने की है और उस पे कितना टैक्स लगेगा। तो उसी में अगर हमको टोटल अमाउंट निकालना हो तो इसका टोटल अमाउंट निकलेगा कितना फिर यहां पे इस पे मत जाना एमपी पे नहीं जाएंगे फिर से बता रहे हैं एमपी एक धोखा है। एमपी ज्यादा लगाता है इंसान ताकि जब कोई बार्गेनिंग करे तो उस हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सके। हम लोग हमेशा जब भी बिल बनता है तो एमपी पे ना जाके किस पे बनता है एसपी पे बिल एसपी पे बनेगा और जीएसटी एसपी पर ही निकलेगा। तो एमपी से कुछ लेना देना नहीं एमपी बस एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए है समझ लीजिए। तो एसपी प्लस टैक्स लिख दो जीएसटी लिख दो जो भी लिखना है। एसपी कितना है हमारा 13,500 प्लस जीएसटी कितना है 1,620 मल्टीप्लाई 0 2 1 15,120 रुपीस का है इंक्लूड। अब यहां पे हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। वैसे इंक्लूड देखो ऑल जस्ट लिख सकते हैं लिखने पे बदल नहीं है। तो कितना है 15,120। अब एक चीज और समझो 15,120 आया अब देखा जाए तो ये एमपी से ज्यादा है। एमपी तो 15,000 था लेकिन हमारा आया कितना 15,120 पर ये सस्ता है। क्यों क्योंकि 15,000 में जब जीएसटी 12% जोड़ते तो वैल्यू और बढ़ जाती है समझे। और यहाँ पे 15,000 के पहले हमने डिस्काउंट जो मिला वो निकला उसके बाद हमने जीएसटी ऐड ऑन किया है। क्लियर हुई चीज इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो
इस टाइप के जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे बिलिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख जाएगा साइड में। Mr. Vedhi visits the market and buys the following articles: medicine costing rupees 950 at 5% GST. Medicines cost of medicine दी गई है 950, cost of medicines rupees 950 और GST दिया गया है 5%। पहला आर्टिकल उनका, ठीक है। दूसरा, a pair of shoe costing rupees 3000, GST 18%। pair of shoes दिए गए हैं रुपीज 3000 दिए गए और GST हमको दिया गया है उसमें रुपीज 18%। एंड थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया है, A laptop bag costing rupees 1000। लैपटॉप बैग की कॉस्ट दी गई है रुपीज 1000 और उसमें GST लग रहा है 18% विद डिस्काउंट। अब लैपटॉप बैग में डिस्काउंट भी दे रहा है। डिस्काउंट आपको कितना दे रहा है? 30% का, और GST कितना दे रहा है? 18% का। ठीक है, ये पूरा हमको दिया गया है कि ये चीज उन्होंने ली है। अब बताइए इसके आधार पर उनका बिल कितना बनेगा। बिल निकालना है और टोटल अमाउंट ऑफ GST निकालना। क्या क्या है? पहले GST पेड एंड सेकंड थिंग बिल। तो बिल एंड GST निकालना है, निकाल के देख सकते हैं। चलो भाई, अच्छा लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है। देखो GST कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने 3 चीजें खरीदी। पहला मेडिसिन, दूसरा शूज, तीसरा लैपटॉप बैग विद डिस्काउंट इंक्लूडिंग GST। मतलब GST भी लग रहा है, डिस्काउंट भी लग रहा है सेम लैपटॉप बैग में। तो इसमें आपको बता रहा है टोटल GST कितना है और बिल कितना है, ठीक है। तो टोटल GST और बिल देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कितनी है? रुपीज 950 और इस पे लगने वाला GST कितना है? 5%, ठीक है। रेट ऑफ GST है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ GST निकालिए। अमाउंट ऑफ GST कितना हो जाएगा? 950 into 5%। तो भाई करो 5 मतलब 5 5 to the 10 डिवाइड करो 40 95 को अगर डिवाइड करो हाफ करो कितना होगा? 47.5 47.5 रुपीस का GST इनको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप में आओ। क्या खरीद रहे हैं? शूज, ठीक है। शूज की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ शूज रुपीज 3000। GST रेट कितना है? रेट ऑफ GST है 18%, ठीक है। निकालो अमाउंट ऑफ GST, यहां से भी निकालो। 3000 into 18%, 2 zeros 2 zeros, 18 3 जा 54 आती है टेबल 54 540 रुपीस आ गया। 2 GST आ गया। तीसरा GST निकालते हैं। थर्ड GST लैपटॉप बैग, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप बैग। अब यहाँ पे देखो 2 GST में हमको तो कोई ये A हो गया, ये B हो गया, अभी C वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2 GST में हमको कोई डिस्काउंट दिया नहीं गया था, तो सिंपल हो गया। थर्ड GST में एक पॉइंट नोटिसेबल है कि कॉस्ट के साथ डिस्काउंट भी दिया गया है। तो हमको कॉस्ट यानी CP दी गई है, डिस्काउंट के बाद SP निकालेंगे, फिर GST लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लैपटॉप बैग कितना दिया गया है? रुपीज 1000, ठीक है। अब इसमें डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है 30%, तो SP निकालो। SP कितना हो जाएगा? 1000। मैंने तरीका और ही बताया था,
1000 माइनस 1000 into 30% से करने से अच्छा है 100 में आप 30% घटा दें, कितना बचता है 70, उसी का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 2 zeros कितना हो जाएगा 700 रुपीस। एसपी आ गया, डायरेक्टली माइनस करने से डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो अब इस पे हम जीएसटी निकालें, तो जीएसटी निकालते हैं 700 में कितना 18%, 2 zeros 18 7 जा 18 7 जा, बताइए जल्दी बताइए, बिल्कुल आकांक्षा पूरी कोशिश कर रही है, बताइए। अरे वाह, तो बता दिया आखिरकार 126 रुपीस भाई। चलो आखिरकार आकांक्षा ने जवाब तो दिया। अब यहाँ पे हमें अब मेन क्वेश्चन आता है, अभी तो हम लोग निकाल रहे हैं चाहिए क्या जीएसटी पेड। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल जीएसटी। तो टोटल जीएसटी कैसे निकलेगा, यहाँ पे कितना पे हो रहा है 47.5 प्लस यहाँ पे कितना 540 प्लस यहाँ पे कितना 126 ऐड 6 7 13.5 लगा देना पहले ही, ठीक। 4 to 6 6 4 10 1 11 की 1 लगी 5 1 6 1 7 713.5 रुपीस इज ओनली जीएसटी। तो ये तो आ गया हमारा जीएसटी। अब देखते हैं बिल। तो बिल बनाने के लिए बिल बनता कैसे, बिल यहां पे जाएगा सीरियल नंबर, इसके बाद आर्टिकल, इसके बाद क्वांटिटी, इसके बाद अमाउंट, ठीक। और अगर फीचर ऐड करने हो तो डिस्काउंट, जीएसटी, सीपीएसपी सब लिख सकते हैं, बट हम छोटा सा बना रहे हैं इसलिए 4 पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1, पहला आर्टिकल क्या है हमारा मेडिसिन, ठीक। कॉस्ट कितनी, क्वांटिटी कितनी है 1, अमाउंट कितना है 950 नहीं है, अमाउंट यहाँ पे है हमारा 950 में 47.5 ऐड करिए, ठीक है। तो 950 प्लस 47.5 ऐड करना 950 2.5 करो 975 सॉरी 997.5 ये आएगा, ठीक है। इसके बाद ये अमाउंट यहाँ पे लिख देना इंक्लूडिंग जीएसटी, आपको मैं सही से लिख देता हूं, अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है 997.5। सेकंड कितना है 540, इसका जीएसटी है 3000 का है 3540। दिया क्या है उसने शूज, और क्वांटिटी 1 कितना दिया गया है 3540। थर्ड क्या है लैपटॉप बैग, कितना है 1, बिल कितना 730 सॉरी 126 ये और 700 ये 826, ठीक। टोटल अमाउंट ऐड 0.5 पहले आ जाएगा 7 और 6 13 3 1 कैरी 9 1 10 4 14 और 2 14 to 16 is 6 1 carry 9 5 14 और 8 22 1 29 की 9 2 carry 3 2 5 5963.5 रुपीस का उसका टोटल बिल बना दे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा टोटल बिल, और इस तरीके से हमारा
सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है?